क्रिस्टल पोजेसिस ट्रांसलेशन सिमेट्री, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? अब अगर हम इसका मतलब जानना चाहते हैं तो हमने एक ये ओब्लीक लैटिस बनाया। इसमें हमने पॉइंट्स को ओब्लीकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस किया, तो ये ओब्लीक लैटिस है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन सिमेट्री को समझने के लिए एक पॉइंट को ओरिजिन लेंगे। सपोज़ ये पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया। अब इस पॉइंट, मान लो इस क्रिस्टल में हमने इस पॉइंट से, पी पॉइंट से हमने पहुंचना है पी डैश पॉइंट पे। ओके, तो ट्रांसलेशन का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना होता है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा? पहले हम ओ को पी से मिलाएंगे। सपोज़ ओ को पी से मिलाया तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया पी पॉइंट का, ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस। फिर हमने मिलाया ओ को पी डैश से, तो ये आ गया, सपोज़ ये आर डैश है पोजीशन वेक्टर। तो पी से पी डैश पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन टी लगाना पड़ेगा। अगर ये 2D क्रिस्टल है तो हम बता चुके हैं N1 इंटू ए प्लस ट्रांसलेशन ऑपरेशन N2 इंटू बी, वेयर N1 एंड N2 आर एनी इंटीजर्स, और ए और बी क्या हैं? ये लैटिस एक्सिस या ट्रांसलेशन वेक्टर्स, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। सपोज ये क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इन 3 नॉन कोप्लेनर एक्सिस। अगर 2 डायमेंशन है तो 2, तो सपोज ये और ये डिस्टेंस कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट का इस डायरेक्शन में ए है और ये बी है, तो हमें पी से पी डैश तक पहुंचने के लिए ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्रिस्टल में ट्रांसलेशन सिमेट्री का क्या मतलब है? अगर हम आर पॉइंट को यानी पी पॉइंट को ट्रांसलेशन ऑपरेशन टी अप्लाई करेंगे तो नया पॉइंट क्या आएगा? आर डैश, बिकॉज ट्राइंगल लॉ से आर प्लस टी इज इक्वल टू आर डैश। अगर ये जो नया पॉइंट आए ये एवरी रिस्पेक्ट आइडेंटिकल हो आर के, तो इसका मतलब क्रिस्टल जो है वो ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिबिट करता है। तो क्रिस्टल जो है डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिबिट करता ही है, क्योंकि कोई क्रिस्टल क्रिस्टल कहलाएगा ही तब जब उसका रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। और रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब एनवायरनमेंट अबाउट वन पॉइंट इज आइडेंटिकल टू द एनवायरनमेंट अबाउट अनदर पॉइंट। तो अगर हम किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, अप्लाई करेंगे तो जो नया पॉइंट आएगा वो आइडेंटिकल होगा आर के, आर डैश। तो इसका मतलब वो हमारा हर क्रिस्टल ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिबिट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई हमारे पास क्रिस्टल है तो ए और बी चूज़ करने के, ए बी सी, 3 डायमेंशन में ए बी सी और 2 डायमेंशन में ए और बी, उनको चूज़ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई एक यूनिक तरीका नहीं है कि इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन में बी है। उसको समझने के लिए हमने एक लैटिस बनाया। देखो, हम ये इस तरह का लैटिस बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर लैटिस बनाया, यानी स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगुलर ले लो, और बीच के इसके सेंटर पे भी हमने एक पॉइंट डाला। इस तरह का लैटिस रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट बनाया, ये दिखाने के लिए कि कई तरीक़ों से हम ए और बी को चूज़ कर सकते हैं। ये लैटिस हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इस लैटिस में क्या कर रहे हैं हमने सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, ये वाला जो ये सेंट्रल पॉइंट है लैटिस में कहीं भी, इससे हमने पहुँचना है P डैश पे, ठीक है। तो हमने कैसे A और B की हेल्प से पहुँचना है? तो हमने क्या किया, सपोज़ ये वाला वेक्टर हमने यहाँ से यहाँ तक A1 लिया। 1 क्यों लिया? क्योंकि हमने 2 चॉइसेस दिखाएंगे कि 2 तरीके से हमने चूज़ किया। बहुत सारे तरीके हैं पर हम 2 तरीके बताएंगे कि चूज़ कर सकते हैं। ये A1 लिया और ये लिया B1।
अब हमें क्या करना है, P से P डैश तक पहुंचने के लिए हमें कोई ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें A भी आता हो, A1 भी आता हो, B1 भी आता हो और उनके साथ N1 N2 आते हो। तो अब P से P डैश तक जाने के लिए हमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन कौन सा चाहिए? P से P डैश तक जाने में हम सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, P से P डैश, यानी ये किसकी डायरेक्शन है? B1 की। A1 पे तो हम मूव ही नहीं कर रहे, A1 वाली डायरेक्शन में तो हम मूव ही नहीं कर रहे। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होगा, इसमें ध्यान देना, 0 इंटू A1 प्लस 1 इंटू B1। तो यदि ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन हम P पे अप्लाई करेंगे तो हम P डैश पे पहुंच जाएंगे। और अगर मान लो पहले वाले की तरह अगर P डैश का पोजीशन वेक्टर R डैश है और P का R है तो हमारे पास R प्लस T माने 0 इंटू A1 1 इंटू B1 ऐसा ऑपरेशन होगा। और हम अगर R डैश जो है वो आइडेंटिकल होगा R के, यानी P और P डैश आइडेंटिकल होंगे, तो हम पहुंच गए। तो हमारी ये जो चॉइस है A1 और B1 ये हमारे फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर हो गए। अब एक और तरीके से भी हम इनको चूज़ करके दिखा सकते हैं। सपोज़ हमारे पास A1 की जो हमने लिया, A2 को भी वही ले लिया, उसी डायरेक्शन उसी मैग्नीट्यूड का, लेकिन हमने B2 दूसरी चॉइस जो B की ली ना वो ये ले ली, ये B1 था, B2 हमने ऐसे परपेंडिकुलर, इस केस में A2 और B2 परपेंडिकुलर है, पहले केस में वो ओब्लिक थे। अब हमने A2 और B2 की हेल्प से P से P डैश तक जाना है, तो हमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। सपोज़ ये नॉर्मल n है तो ट्राइंगल लॉ कहता है Pn प्लस एन पी डैश शुड बी इक्वल टू पी पी डैश। ठीक है, तो हमें P से P डैश तक ही तो जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, Pn प्लस एन पी डैश। Pn कितना है? Pn हाफ B2 नहीं है, ये पूरा B2 है और ये यहाँ तक हाफ B2 होगा। तो हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो गया हाफ B2, सॉरी पहले A2 देखते हैं, ये यहाँ से N से P डैश तक हाफ A2 है, हाफ, क्योंकि ये पूरा A2 है, इसके मिड पॉइंट पे है, तो NP डैश हाफ A2 है। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो गया हाफ A2 प्लस हाफ B2, क्योंकि यहाँ B2 जाने के लिए यहाँ PP डैश यानी ट्रांसलेशन वेक्टर, PP डैश किसके बराबर है? ट्रांसलेशन वेक्टर, वो है Pn प्लस NP डैश। Pn कितना हो गया? हाफ ऑफ B2 और NP डैश हो गया हाफ ऑफ A2। तो हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई कर दें हम, R डैश इज इक्वल टू R, वेयर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, R डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश, हाफ A2 प्लस हाफ B2। ठीक है, तो हमने A2 और B2 की हेल्प से भी P से P डैश तक पहुंच गए, ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइन कर लिया, और A1 और B1 की। इस तरह से किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कई तरीके हो सकते हैं A और B को चूज़ करने के। तो अगर हमारे पास A और B की चॉइस में चूज़ करते टाइम ट्रांसलेशन वेक्टर में इंटीग्रल वैल्यू आए, जैसे इस केस में आ रही थी 0 और 1, तो हमारे जो A1 और B1 हैं ये कहलाएंगे प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, और अगर हमारी इस केस में हाफ इंटीग्रल वैल्यूज आ रही थी, A2 B2 को चूज़ किया था, तो ये जो हमारे A2 और B2 हैं ये कहलाएंगे नॉन प्रिमिटिव। अगर हाफ इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं तो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, और अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रही हैं तो प्रिमिटिव। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड हम प्रिमिटिव भी चूज़ कर सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी चूज़ कर सकते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करने के लिए दोनों तरह के वेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है।